Full-fledged war with Pakistan today, can we sustain that dominance over Pakistan with our present artillery? As a commander of the Chinar Corps, Pakistan is standing with their armor right at the LOC, at our hinterland and the border. Is this the new era of modern warfare, whether India should be there or should not be there? My view is it should be there. 1990 का जो हमारा जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम था नहीं होता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे को पॉलिटिकल लीडरशिप मुझको ये बताए अब गोली खोलो अब गोली मत खोलो, वो उसका काम नहीं है। बांग्लादेश की साइड से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। Is India getting ready for the future to stand on its own alone? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, विकसित भारत के साथ में अगर सुरक्षित भारत नहीं है ना तो विकसित नहीं हो सकता। 1970 में जब बांग्लादेश बना तो जो वहाँ की जमात थी, जो रेडिकल थे, वो कहते हमारी औरतों के साथ में कर लो, हमारे को मार दो, हमें कोड़े मकोड़े पे रख लो, बट हमको पाकिस्तान से रहना है, हमको धर्म के साथ रहना। सारे बंदे जो कश्मीर के अंदर धर्म के नाम पे पाठ पढ़ाते हैं, नानी के बच्चे से लेकर के CS सलाउद्दीन के बच्चे से लेकर सब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बट जो उड़ रहा है वो आप पूछो कौन। कश्मीर की सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट करा गया था। LET के कमांडर सईद नकवी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो अखंड भारत के खंड खंड कर देगा। जो वो कह रहा है कोई गलत तो नहीं कह रहा है। Both the army and CRPF work together. Specifically talking about JNK sir. मेरा बेटा जो है एक पोस्ट पे था जम्मू कश्मीर के अंदर, 11 महीने के बाद में वहां से निकला, दूसरी बार घुसा। अग्निवीर, is it a right decision or a strategic gambles? 1971 से पहले सिर्फ 7 साल की नौकरी होती थी जवान की। मोस्ट मॉडर्न फोर्स, मिलिट्री फोर्स कहाँ की है? पूरे देश के सभी युवाओं को फौज के अंदर एक बार नौकरी जरूर करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, बट सब बोलते हैं ना, आप कहीं बाहर चले जाओ सर, हर एक आदमी को बोलते हैं ना फौज के अंदर नौकरी होनी चाहिए, बोलते ही नहीं बोलते। Sir, if I can ask you about Agniveer, sir, is it a right decision or a strategic gamble, sir? And if I can amplify, whether it was, do you generally or genuinely, understand this concept, and you feel that in the years to come, it will help in the entire system? Let's say 15 years from now, what are we going to see with Agniveer's introduction in the forces? So let me ask a counter question. Make in India concept and Atmanirbharta in defense industry. Is it a right decision or should we continue to buy the foreign goods? Sir, we should look into indigenization. I have a point in it because there is always a backdoor entry in any system, sir. And if the trigger is controlled in any other... so this shift, okay, is it a strategic fault or is it a tactical gamble? So, I'll just... Second is, आपको क्या पता है कि 1971 से पहले सिर्फ 7 साल की नौकरी होती थी जवान की? नहीं सर, आई एम नॉट अवेयर सर। नहीं पता है। आपको क्या पता है कि मोस्ट मॉडर्न फोर्स, मिलिट्री फोर्स कहाँ की है? US की बोलते हैं। यस, ठीक है। डू दे हैव सिमिलर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग वर्किंग एज आवर्स? नो सर। What I have been made to understand through the podcast is, I'll just put it, sir. छोड़ देना। Even the Israel. So let's look at Israel. Do they have a permanent system of this, or they have a... एक कॉमन रिफ्रेन हम हर जगह सुनते हैं जी सर, कि सर पूरे देश के सभी युवाओं को फौज के अंदर एक बार नौकरी जरूर करनी चाहिए, बोलते हैं voluntary service, and there's another word for it. whatever, मतलब कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, बट whatever, बट सब बोलते हैं ना, आप कहीं बाहर चले जाओ, जी, कहीं एक कॉमन सर हर एक आदमी को बोलते हैं ना फौज के अंदर नौकरी होनी चाहिए, बोलते ही नहीं बोलते। And there are countries who are following this pursuit. उससे क्या है कि डिसिप्लिन होगा, देश प्रेम होगा, लोग ये भी सोचेंगे कि क्या तकलीफ है, राइट? अग्निवीर के थ्रू आप 100% वो चीजें नहीं मीट कर पा रहे, कुछ मीट कर पा रहे, राइट? वन इज दैट। सेकेंड इज, कोई भी जो चेंज होता है, लेकिन थिएटराइजेशन हो रहा है, तो मेरा मानना है कि थिएटराइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, जॉइंटनेस होनी चाहिए। आपको मानना है थिएटराइजेशन होना चाहिए। तीसरे से पूछोगे तो बोले थिएटराइजेशन जैसे ऐसे हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी और तरीके से होना चाहिए। सो हर एक आदमी अपनी जो इंडक्शन सिस्टम है उसके अंदर एक चेंज चाहता है, मगर जब चेंज होता है ना तो बहुत दर्द होता है, और उसके बारे में बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। उसका सबसे सही जवाब इस चेंज के बारे में जो आज मेजर्स और कर्नल्स रैंक के लोग हैं वही सही जवाब दे सकते हैं कि यार, बिकॉज मैं 40 साल मैंने नौकरी करी, मैंने एक तरीका देखा है, मैंने राइट हैंड से ही सलूट देखा है जी सर। और कल को ये बोले कि नहीं आपको हमेशा राइट से फायर करना होता है, आपको बाएं से करना है,
ठीक है, तो कहते हैं मैं जान देने को तैयार हूं, मैं बाएं से नहीं करूंगा, बिकॉज बाएं से डिसरिस्पेक्ट होता है। ट्रू सर। ठीक है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एनी चेंज इज गोइंग टू ब्रिंग अ पेन इन योर दिस थिंग। द लास्ट इज व्हाट इज द नहीं, क्रक्स? दूसरा मैं आपसे पूछता हूं कि आप नो सिक्योरिटी कम्स एट कॉस्ट, जी, ठीक है, एट अ ग्रेट कॉस्ट। लेट्स से वी कंटिन्यू टू गो थ्रू दिस, ठीक है, और मुझे मालूम है कि वी रिक्वायर 1.5 बिलियन, मतलब 15 लाख आर्मी, ठीक है, आज 12 लाख की बात हो रही है, मैं तो 15 लाख हूं, तो मैं भी वही रेट्रिक है कि आई नीड 15 लाख आर्मी टू डिफेंड दिस कंट्री बिकॉज 2.5 थ्रेट है। दे दिया। हर एक आदमी को 55 साल नौकरी करनी है, वी हैव टू कीप इट यंग, राइट? देन वी हैव टू अप्लाई OROP also, right? So now please tell me that after 20 or 30 years, what budget is required to फिनोमिनल। ठीक है, तो उस टाइम पे आकर के नहीं यार देश की सिक्योरिटी है, वो तो पैसा लगता है यार, ओके, बाकी लोग भूखे नंगे रह जाए, मर जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? इट्स नॉट दैट। आई थिंक व्हेन पीपल आर टेकिंग अ कॉल, देयर इज अ होल सेट ऑफ थिंग्स व्हिच आर बीइंग पुट ऑन टू टेबल। द करेंसी of the present system, the weaknesses which will come in this, long-term impact, short-term challenges, everything, when you look at it, I feel Agniveer is a great step. You're looking for my view. Yes. I 2008 के अंदर, ठीक है, 2008 के अंदर मैंने एक प्रपोजल दिया था कि हमारी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, रिक्रूट ट्रेनिंग, ये रिक्रूट ट्रेनिंग को चेंज करके 4 या 5 महीने होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने होनी चाहिए। जी। हम कंटेक्स्ट नहीं देखते। हमारी रिक्रूट ट्रेनिंग 9 महीने की क्यों होती थी? क्यों होती थी सर? इसलिए होती थी क्योंकि अंग्रेज ने रियलाइज किया कि जो सेंटर है, जब फर्स्ट करो क्या कहते हैं, मेरठ के अंदर सेंटर है यूपी वाले जवानों का आने का, तो जो ईस्टर्न यूपी से आएगा उसको आने में 2 दिन 3 दिन लगेगा, उसे धोती कुर्ता भी नहीं पहनना आता था, उसको अभी मैं ड्रिल में ढालना है, उसको इंग्लिश नहीं आती, यहां से एक उर्दू बोलने वाला है, हिंदी बोलने वाला है, भोजपुरी बोलने वाला है, हमको एक वर्ड के एक लेवल पे लेके आना है हिंदुस्तानी, पढ़ना लिखना नहीं आता है। ये वेरीफाई करना जरूरी है कि ये सही है, तो पुलिस के लिए एक डाक से सिस्टम जाएगा, वेरिफिकेशन आएगा, वापस आएगा। दिस यूज्ड टू टेक अ ट्रांजिशनिंग, एक बिल्कुल गांव का देहाती आदमी को ट्रेन करके उसके ऊपर डालने के लिए नौकरी में, और फिर आपने ड्रिल करनी है कि कैसे फायर करना है, हथियार कैसे फोड़ना है। यू हैव टू एक्चुअली ब्रेक दैट मैन आउट एंड मेक इट अ सोल्जर। 9 महीने चाहिए होते। अब ट्रेन में बैठे, टक्कर से 24 घंटे में, 12 घंटे में आप पहुंच गए देश के किसी भी किनारे में। आपने डाक भेजी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आना चाहिए। आपका जो आज जवान आता है वो पढ़ा लिखा जवान आता है, आपको उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ही इज कमिंग विद अ डिग्री। आई अंडरस्टैंड सर। द कंटेक्स्ट हैज चेंज, बट वो माइंड सेट, नो 9 months इट टेक्स टू। आप पूरी दुनिया में चले आइए, 5 हफ्ते के अंदर बंदा आता है बड़े बड़े बाल के साथ में, हिप्पी, उसको निकाल करके दुनिया फौज में, और अगले 12 हफ्ते के अंदर उसको लड़ाई के लिए भेज देते हैं। आपके देश के जवान में क्या कमी है? You understand? Our psyche remains without understanding कि वो 9 महीने क्यों चाहिए थे। अच्छा, फिर मैंने जमीन के ऊपर देखा, मैं बॉस था इस चीज का, जो सेंटर की ट्रेनिंग होती थी। आदमी भर्ती हुआ, 4.5 मिनट के अंदर वो 1.5 मील भागता है, 1 मील भागता है, 1.6 मील, उससे पहले भाग रहा है तो सेलेक्ट हो रहा है। फिर 9 महीने की जब ट्रेनिंग हो रही है तो उसकी जो टाइमिंग है वो खराब होने लगती है, बिकॉज देयर इज अ पीक फिटनेस व्हिच कम्स, Correct, and sir. thereafter it becomes lower. So the better is that you take him out at the peak fitness and he goes out, rather than drop his performance. So we were overtraining, we were wasting the capacities. Everybody laughed at me. 2008 में। Yeah, I was a colonel, and I had, mind you, I had commanded a battalion, I had commanded in Siachen, I had commanded Eastern Ladakh, I had enough experience, but everybody laughed because it's very difficult to change the context. आप चाहते हैं कि आप एक मॉडर्न आर्मी बने, मगर आप एक मॉडर्न आर्मी के इथॉस नहीं अप्लाई कर रहे थे। आप चाहते हैं एक रेलेवेंट कंट्री बने, मगर एक बिग पावर का जो गेम प्ले होता है वो आप अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो आप वहीं रहोगे डेवलपिंग।
So you want to have modern country which is strategic autonomy is there. You need to evolve your procedures and this thing of a modern world. So somewhere you feel that Agniveer decision is a right decision. Absolutely right decision. And you also believe that Agniveers में जो भर्ती हो रहे हैं, in terms of in terms of their connect for the nation's sovereignty, वो बन के ही रहेगा, आज नहीं तो कल. एक मिनट सुनो, 4 साल के लिए 5 साल के जो बच्चा आ रहा है, अगर वो देशभक्त नहीं हो पाया उतने दिन में, तो वो कभी भी नहीं हो सकता, राइट? सेकंड इज, मेरी जो 12 लाख की जो फौज है वो इंटैक्ट है. आपकी जो देश की एस्पिरेशन है कि ये जो बंदे हैं फौज की ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो आपको मिल रही है. एक गरीब आदमी आता है 4 साल काम करने के बाद में, आई गिव हिम अ हेफ्टी पैकेज, जो आज 27 से 28 साल के आपके पास में जितने बच्चे काम कर रहे हैं उनको अगर मैं दे दूं ये यार ये 30 लाख रुपए ले, कुछ करोगे? देन द गवर्नमेंट इज यूजिंग देम सुटेबली एंड नॉट गवर्नमेंट. एक और भी चीज देखो, आज जो जेंजी है ना सर, ये जो आपके अभी बच्चे आ रहे हैं वो भी जेंजी के हैं, फौज में भी जेंजी के आ रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में कहता है यार मैं काम फंस गया. यस, ठीक है. फौज के अंदर मैं पहले ही बोलता हूँ, मेरे पास जो बंदे आते थे ना कि भर्ती होना है या ऑफिसर्स आते थे, मैं कहा यार याद रखना एक बार इधर घुस गया ना, निकलना तो बेटा तेरे को 20 साल के बाद में. तो वो आदमी रोते रोते निकलता है. ठीक है. तो व्हाट विल यू वांट टू कीप द चैप कंपेल्ड टू वर्क फॉर यू? नो. Agniveer gives an option to go away. Also, it gives me, or as an army or air force or navy, to keep the best with me. Competitive force. Yeah. Somebody who deserves Plus, gets to मैं गवर्नमेंट सर्वेंट वाली बात बताता हूँ, हर जगह होता है. आप कितना भी आप फोर्स करके रखो, आई एम श्योर इन द नेवी ऑल्सो इट मस्ट बी, जिस दिन आपकी रिक्रूटमेंट हो गई, भर्ती हो गई, ट्रेनिंग हो गई और आपने ज्वाइन कर लिया, आपका कॉम्प्लेसेंसी आता है. नाउ 4 साल आदमी जो है जो रहना चाहता है, ही इज ऑन हिज टोज. दिस बिकम्स पार्ट ऑफ अ डीएनए. Yes, Right. because it gets So, forged in somewhere. It stays all with you. these things जो है you cannot be put into paper. Yeah. No, why can't you keep them motivated? You know, train manpower, experience, investment. 25% or 50%, whatever government will decide eventually, but 25% is there as experience. कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 4-5 साल के बाद वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड बना होगा. नहीं, वो फिर that means उसके अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए थे. या करेक्ट. No, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल फिगर्स जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं. पॉलिटिकल नहीं आया था, ये हमारे भी बंदे बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं. वो अगर उसको वही बनना था, अच्छा चलो ठीक है, नहीं होता. मगर आप एक चीज देखिए कि एक वैकेंसी के लिए 1000 बच्चे भागते हैं, एक कोई मिलता है. आज 4 बच्चे करते हैं काम. You know, you are also giving an opportunity for other 3 to change their life. Correct. उसके बाद में 30 लाख लेने के बाद में वापस अगर वो जाता है तो उसकी काबिलियत ही हुई थी यार. बिल्कुल. ठीक है. अगर वो 4 साल में फौज की ट्रेनिंग के अंदर रह करके एम्प्लॉयमेंट जॉब करने के बाद भी अपने आप को वो ये काबिल नहीं बना पाया, then he should go back to being a security guard or a labor anywhere. I think अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट, how beautifully sir has brought it out to हमारी जनता and हमारी ऑडियंस को. I think this will give you an understanding, you know, to do your self evolve it basically, कि what goes in the so-called think tanks to even come up with this concept, because it takes courage. What you did in 2008 and people laughed at you while you had commanded to at 2 places. I was laughed, and I can't say what I was told by very, very senior people, but then that's okay. But I guess, if I may say, did it change from 9 months to 4 months? No, the training has changed now. I think Yes. to 6 months or something it's changed. But you know, look at the aaj everybody wants more money, but we don't want to change our systems of work. Correct. We want modern amenities to come in for our soldiers, but we don't want to let go of the old heritages which are there, जो आपको पुल करती है. ठीक है. अब आप ये पास में anyway, there's a whole Sir, debate. this is the most challenging part of today's time, sir, which you are rightly और brought वो out, छूट sir. रहा है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, वो नहीं हो छूट रहा रहा है. बिल्कुल ठीक है. sir. So you might as well be pragmatic, take a hard decision now and go towards, if you want to be a modern military, you have to start looking at taking bold decisions which are based on pragmatic
इट शुड नॉट बी कंपल्ड दिस. ये सारे डिसीजन हमको खुद लेने चाहिए थे. That's where you rightly brought out, sir. विकसित भारत के साथ सुरक्षित भारत अब जरूरी बन चुका है. So when you talk about the bold decisions, it is a mandate of the day and the hour. Sir, before we call off this podcast, sir, if you may like to give one message to the beautiful youth of the nation, sir. मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप इस दुनिया में कितने भी काबिल हों और कहीं भी चले जाएं, याद रखिएगा कि आप हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन रहेंगे. भारत आपका है. भारत का फ्यूचर आपके हाथ में है. अपने देश से प्रेम रखें, अपने देश के लिए काम करें. छोटे से छोटा काम भी बहुत जरूरी काम होता है, मगर जो भी काम करें रिस्पेक्ट के साथ करें. लव योर कंट्री, लव भारत, इन्वेस्ट इन भारत.